मैं शादी जैसे पवित्र बंधन में नहीं बंधना चाहता था, लेकिन मैं हर रात एक नई लड़की के साथ बिताता था। एक दिन मेरे ऑफिस के दोस्त ने मुझे एक खास लड़की के साथ रात बिताने का ऑफर दिया। मैंने उसका ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरा दोस्त बहुत ही शरीफ इंसान था, इसलिए उसका ऑफर मुझे अजीब जरूर लगा। मैं उसके बताए होटल में पहुंच गया और कमरे में बैठकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। जब वो लड़की मेरे कमरे में आई तो मैं चौंक गया, क्योंकि वो लड़की तो... हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आरव सिंघानिया है और मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। इकलौता बेटा होने के कारण मुझे बचपन से ही काफी लाड प्यार दिया गया। मेरे पिताजी हमारे शहर के एक फेमस बिजनेसमैन थे। इस वजह से मुझे जन्म से ही पैसों की कभी कोई कमी नहीं हुई। हर चीज मेरे कहने से पहले ही पूरी हो जाती थी, और शायद इसीलिए मुझे पता ही नहीं था कि मजबूरी क्या होती है। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी और मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। सुंदर और अमीर होने की वजह से कई लड़कियां मेरी तरफ आकर्षित होती थीं और मुझसे दोस्ती करना चाहती थीं, लेकिन मैं हमेशा दोस्ती की सीमा में ही रहता था। मैंने कभी किसी लड़की को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। मेरी नज़र में लड़कियां सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज होती थीं, और शायद यही वजह थी कि मैं किसी भी लड़की को शादी के लायक नहीं समझता था। अब मैं अगर अपनी मम्मी की बात करूं, तो वो एक अलग तरह की महिला थीं और उनका जीवन क्लबों और पार्टियों से भरा था। इसी तरह मेरे पिताजी का जीवन भी बिजनेस और बिजनेस मीटिंग्स के आसपास घूमता था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सारी सुविधाएं दीं, पर उन दोनों के पास इतना समय नहीं था कि कोई मुझे अच्छे बुरे का अंतर बताता। मैं मस्त मौला होकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मैं उनके साथ क्लबों और पार्टियों में जाता था और वो दोनों मुझे अलग अलग लड़कियों से मिलवाते थे, पर मुझे नहीं लगता था कि कोई भी लड़की मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लायक है। वास्तव में कुछ लड़कियों ने खुद से कोशिश भी की, लेकिन मैंने ऐसी लड़कियों को मौका ही नहीं दिया। कई लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन मैंने कभी किसी से शादी के बारे में बात नहीं की। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे लिए शादी करना खुद को जंजीरों में बांधने जैसा था। वो दोनों नहीं जानते थे कि उनका एक परिवार है, एक बेटा है जो उन्हें समय देता है। तो अगर उसे यही सब करना है, तो शादी करने की क्या जरूरत है? किसी और से खुद को बांधने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं शादी के नाम से भागता था, लेकिन महिलाओं से फ्लर्ट करना और उनके साथ समय बिताना मेरा स्वभाव बन गया था। अब मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा था कि तभी एक नई लड़की ने हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो मुझसे जूनियर थी, पर यूनिवर्सिटी की बाकी लड़कियों की तरह वो मेरी तरफ आकर्षित नहीं थी। मेरे कॉलेज की हर लड़की की जुबान पर मेरा नाम रहता था, लेकिन वो इकलौती ऐसी लड़की थी जो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। कॉलेज की सारी लड़कियां मेरी अमीरी और लुक्स की वजह से मेरे आगे पीछे घूमती रहती थीं, लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं कौन हूं, क्या हूं। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, और जल्दी ही मुझे पता चल गया कि ये लड़की अपनी पिछली यूनिवर्सिटी में टॉपर थी। और जल्दी ही मुझे ये भी पता चल गया कि वो वाकई में मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। ये बात मेरे अहंकार पर तीर की तरह लगी, और पहली बार मैं उसके बारे में सोचने लगा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मुझे लगा कि शायद वो अपना रुतबा बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। अगर मैं उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाऊंगा तो वो मेरी गोद में गिर जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बस उस लड़की के साथ कुछ समय बिताकर उससे दोस्ती करना चाहता था। पर यहां भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। उस लड़की ने मेरी दोस्ती पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही मेरे हाथ बढ़ाने पर मुझसे दोस्ती की, बल्कि उसने मुझे बड़े ही अंदाज में कह दिया कि वो दोस्त नहीं बना सकती, क्योंकि वो जिस परिवार से आती है वहां दोस्ती नाम की कोई चीज है, इसलिए मैं उसे परेशान ना करूं। उसकी ये अदा मुझे बहुत पसंद आ गई थी। पहली बार किसी लड़की ने सीधा दिल पर दस्तक दी थी। सेमेस्टर सिर्फ 6 महीने का होता है, और इन 6 महीनों में मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। मैंने अपनी सारी आवारागर्दी बंद कर दी, पर मैं उस लड़की को पकड़ नहीं पाया। उसके नखरों ने लड़कियों के प्रति मेरी नफरत को और भी बढ़ा दिया। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद भी मैं अक्सर यूनिवर्सिटी जाता था और उस लड़की को परेशान करता था, क्योंकि वो लड़की मेरा जुनून बन चुकी थी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो लड़की मेरी तरफ आकर्षित नहीं हुई, और कुछ ही महीनों में मैं इंटर्नशिप के कारण व्यस्त हो गया और यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया। इसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे पता चला कि वो लड़की यहां से जा चुकी है,
क्योंकि उसका सेमेस्टर खत्म हो चुका था। मैं भीड़ में खो गया, पर उस लड़की ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझ में कुछ कमी है, इसीलिए वो साधारण सी लड़की मेरी तरफ आकर्षित नहीं हुई। किसी ने मुझे इज्जत करना और प्यार करना नहीं सिखाया था, इसलिए मैंने इस बात को अपने अहंकार तक ही सीमित रखा। मैंने इसे अपने दिल पर ले लिया और हर लड़की से बदला लेना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही सभ्य दिखने वाली लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करता था, उनसे प्यार का नाटक करता था, उनके साथ वक्त बिताता था और समय आने पर उन्हें धोखा दे देता था। इसी दौरान मेरे माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और पूरा कारोबार मेरे हाथ में आ गया। मैं पहले भी कई लड़कियों के साथ अपनी रातें गुजार चुका था, पर वो हमेशा अच्छे परिवारों से होती थीं। मैंने कभी वेश्याओं के साथ वक्त नहीं बिताया था। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझे सलाह देते थे कि मुझे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, पर शादी के लिए मेरी एक ही शर्त थी कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जो किसी चीज की तरफ आकर्षित ना हो और उसके जीवन में पहले कोई लड़का ना रहा हो। आज तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली थी। यहाँ तक कि सबसे शरीफ लड़कियां भी मेरे प्यार के जाल में फंस जाती थीं और उनकी सजा ये होती थी कि मैं उनका इस्तेमाल करता और फिर उन्हें छोड़ देता। इसलिए मैं शादी के ख्याल से ही बचता था। मैं इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन मैं उस लड़की को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था जो यूनिवर्सिटी में थी, और मैं उस लड़की की तलाश कर रहा था जो शायद दुनिया की इकलौती ऐसी लड़की थी जो मेरा पैसा, व्यक्तित्व और महंगे शौक देखकर भी मेरी होने को तैयार नहीं थी। इसके अलावा हर लड़की इनमें से किसी एक चीज से जरूर प्रभावित होती और वो मेरे दिल से उतर जाती। इसलिए उसके साथ समय बिताने के बाद मैं उसे छोड़ देता, और ये सिलसिला तब से चल रहा था जब मैं कॉलेज में था। और अब मैं एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। कई बड़े बिजनेसमैन चाहते थे कि मैं उनकी बेटियों की शादी करूं। कुछ लोगों ने तो अपनी बेटियों के लिए मुझसे शादी का प्रस्ताव भी रखा था। वो मुझे करोड़ों रुपए देने को तैयार थे, लेकिन मुझे ऐसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसी लड़कियों के पहले से ही कई बॉयफ्रेंड होते हैं। खुद इतना पापी होने के बावजूद भी मैं एक नेक और अच्छी लड़की को ही अपनी पत्नी के रूप में चाहता था। लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं था। जो लड़की मेरी उम्मीदों से पूरी तरह मेल खाती थी, वो मेरे किसी भी गुण पर आकर्षित हो जाती और फिर मेरे बिस्तर पर आकर अपनी इज्जत खो देती थी। मेरे कई लड़कियों से संबंध थे, लेकिन मेरे हिसाब से उनमें से कोई भी मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं थी। इसीलिए मैंने शादी नहीं की, और न ही मुझे भविष्य में इसकी कोई संभावना दिखती है। मेरी इस आदत के बारे में मेरे बहुत से दोस्तों को पता था कि मैं हर रात एक नई लड़की के साथ बिताता हूँ, और जिस दिन मेरे पास कोई लड़की नहीं होती थी, उस दिन मेरे दोस्त मेरे लिए किसी लड़की का इंतजाम कर लेते थे। मैं ऐसी ही पाप भरी जिंदगी जी रहा था और अपनी जिंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। अब क्योंकि मेरे सारे दोस्त भी मेरे जैसे ही थे, इसलिए मुझे कोई सही रास्ता भी नहीं दिखाता था और ना ही ये सब करने से मना करता था। सिवाय मेरे एक दोस्त के, जो स्कूल के दिनों से मेरा दोस्त था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। वो मुझे ये सब काम करने से मना करता था। वो कहता था कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, भगवान को ये सब पसंद नहीं है। लेकिन मुझे उसकी बात कभी समझ नहीं आई। मैं अक्सर मजाक में उसे साधु बाबा कहकर बुलाता था, क्योंकि वो शायद मेरा इकलौता ऐसा दोस्त था जिसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी। ना ही उसने कभी लड़कियों से फ्लर्ट किया, बल्कि वो तो बहुत अच्छे से नजरें झुकाकर लड़कियों से बात करता था और हम उस पर हंसते थे। मैं उससे अक्सर कहा करता था कि तुम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, लेकिन कल तुम जिस लड़की से शादी करने जा रहे हो, वो तो वही होगी ना जिसने पहले 2-3 लड़कों से फ्लर्ट किया होगा। और ये बात मैं बहुत अनुभव के बाद कह रहा हूं, लेकिन वो हमेशा कहता था कि तुम फिक्र मत करो, मुझे मेरे जैसी ही लड़की मिलेगी, और तुम उस लड़की को क्यों भूल जाते हो जिसके लिए तुमने सालों साल यूनिवर्सिटी के चक्कर काटे, पर फिर भी उसने तुमको भाव नहीं दिया। दुनिया में अच्छी लड़कियां भी हैं। उसने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही था, और मैं खुद ही ऐसी लड़की की तलाश में था। एक दिन मेरी उसी अच्छे दोस्त से बात हुई और उसने मुझे पूछा कि आरव, क्या तुम मेरी जान पहचान की एक लड़की के साथ रात बिताओगे? मैंने उससे पूछा कि वो लड़की कौन है और कहाँ है, मैं पहले उससे बात करना चाहूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, वो लड़की खुद ही तुम्हारे कमरे में आ जाएगी
उसके बाद उसे मनाना तुम्हारा काम है। मैंने हैरान होकर उससे पूछा कि वो लड़की तुम किसी कोठे से तो नहीं लाए हो? तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसी लड़कियों के साथ रात नहीं गुजारता। उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की कोई वेश्या नहीं है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। मुझे उसकी सारी बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि जो लड़का लड़कियों के नाम से ही दूर भाग जाता है और सारी लड़कियों को अपनी बहन की नज़र से देखता है, वो मुझे किसी लड़की के साथ रात गुजारने के लिए क्यों कह रहा है। पर मैं मान गया, क्योंकि उस रात मेरे पास वैसे भी कोई लड़की नहीं थी। आज मेरे लिए ये अजीब बात थी कि जब से मैं यूनिवर्सिटी की उस लड़की की वजह से लड़कियों के करीब आने लगा, और न सिर्फ मैं उनके करीब आया बल्कि उन्हें अपने बेडरूम तक भी ले आया, तब से मैं खुद भी लड़कियों को अपने साथ रात बिताने के लिए लाता था। पर आज मैं पहली बार अपने ही कमरे में बैठा एक अनदेखी लड़की का इंतजार कर रहा था। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि सब कुछ रूटीन से बाहर था। लेकिन मैं अपने दोस्त को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि जो मुझे इन चीजों को करने से रोकने वाला था, उसने आज खुद ही मेरे लिए एक लड़की का इंतजाम किया था। मैं इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ भी कर सकता था कि कभी तुम मुझे मना कर देते हो और कभी तुम खुद ही मेरे लिए लड़की ले आते हो। मुझे यकीन था कि आज के बाद कम से कम वो मुझसे ऐसी बातें नहीं कहेगा और ना ही कभी ऐसी चीजों के लिए मुझे मना करेगा। कुछ देर बाद मेरे दोस्त का फोन आया और वो बोला कि उसने लड़की को मेरे दरवाजे पर छोड़ दिया है और अब वो लड़की मेरे घर के अंदर आ रही है। मैंने अपने नौकर को पहले से ही निर्देश दे दिया था कि जब लड़की आए तो उसे सीधे मेरे कमरे में ले जाना। उसके बाद मैंने उस लड़की को पटाने का एक तरीका सोच लिया था, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे पहली बार चुनौती दी थी और कहा था कि मैं बस उस लड़की को तुम्हारे कमरे में ले जाऊंगा और फिर उसके बाद उसे पटाना तुम्हारा काम है। मैं उसके द्वारा दी गई इस चुनौती को किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद मुझे अपने कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उसे इजाजत दे दी। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उस वक्त मैं गहरी सोच में था। मैं सोचने लगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं जिससे वो लड़की इतनी प्रभावित हो जाए कि वो खुशी खुशी मेरे साथ रात बिताने को राजी हो जाए और मैं अपने दोस्त की दी हुई चुनौती पूरी कर दूं। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। वो अपना सिर नीचे किए हुए खड़ी थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने उसे अंदर आने को कहा और उसे बहुत अच्छे से सोफे पर बैठने को कहा। मैं उस लड़की के सामने खुद को बहुत ही सभ्य तरीके से पेश करना चाहता था ताकि मैं उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं। वो चलकर आई और मेरे कमरे में सोफे पर बैठ गई। मैं ये भी सोच रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करूं और कैसे उससे अपना परिचय दूं कि अचानक ही उस लड़की ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं सारे शब्द भूल गया और मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की छत मेरे सिर पर गिर गई हो। मुझे इस तरह देखकर उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत बस इतनी थी कि मेरे मना करने की वजह से तुम बाकी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दो। तुम हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, लेकिन तभी जब मैं राजी हो जाऊं, जब तुम मुझे पालो। इतना कहकर वो बाहर चली गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे आवाज लगाने की। मैं वहीं बैठा रहा और मुझे नहीं पता वो लड़की कब चली गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो और वो केवल सपना ही था। जब कुछ देर बाद मुझे होश आया और जब मैं पूरी घटना के बारे में फिर से सोचते हुए मुझे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे लगा कि शायद उसने मुझे समझाने का कोई नया तरीका खोज लिया है। वो रात मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी। मैं बेचैन और बिना शांति के महसूस कर रहा था। सबसे पहले मैं उस लड़की को देखने के बाद महसूस किए गए गहरे आकर्षण के कारण सो नहीं पा रहा था। दूसरे, इतनी रातें पाप में बिताने के बाद मैं एक रात भी शांति से सो नहीं पाया था। तीसरे, मेरे दोस्त का नंबर भी बंद था, अन्यथा मैं उससे पूछता कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने उस लड़की को ऐसे ही क्यों जाने दिया और मुझे नहीं पता कि मुझे उस समय क्या प्रभाव पड़ा कि मैं हिल भी नहीं रहा था। शायद मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो लड़की मेरे कमरे में आई थी वो वहीं होगी और मेरे दोस्त को उस लड़की को मेरे कमरे में भेजने की जरूरत क्यों महसूस हुई। मेरे लिए सुबह का इंतजार करना मुश्किल हो गया था।
मैं अपनी गाड़ी लेकर उसके घर की तरफ चल दिया। वहां जाकर जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो कल रात को घर नहीं आया था। उसने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए काम से दूसरी जगह गया हुआ है। मुझे अपने दोस्त को इस तरह गायब होते और इस लड़की को कमरे में भेजते देखकर आश्चर्य हुआ। मैं उसकी मां से इस बारे में बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक इज्जतदार औरत थी और अगर उसे ये बात पता चलती तो वो मर जाती। मैंने अपने एक दो दोस्तों से इस बारे में पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेरा वो दोस्त कहाँ है। इन सब बातों में एक हफ्ता बीत गया, लेकिन वो एक हफ्ता मेरी पूरी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग था। इस एक हफ्ते में मैंने किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया, ना ही अपने किसी दोस्त से बात की और ना ही किसी लड़की को रात में अपने घर ले गया। मेरा दिल नहीं मान रहा था, हालांकि मैंने पूरी रात उस लड़की के बारे में सोचते हुए बिताई थी और मैंने तय कर लिया था कि अब मैं किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। करीब एक हफ्ते बाद मेरा दोस्त वापस आया और मुझसे मिला। मैंने उसे इस बारे में बताया और बताया कि वो लड़की वहीं यूनिवर्सिटी की लड़की थी। फिर उसने मुझसे कहा कि वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देगा, लेकिन वो लड़की मेरी हर बात का जवाब देगी। मैं हैरान हो गया और बोला, ठीक है, मुझे उस लड़की के पास ले चलो, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता था। उसके बाद मेरे दोस्त को वो लड़की एक जगह मिली। उसे देखते ही मैं पहचान गया कि वो कौन है, इसलिए मैंने खुद को संभाला। मैंने उस लड़की से पूछा, ये सब क्या है? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की वही लड़की थी जिसके पीछे मैं इतने दिनों तक पड़ा रहा था, लेकिन उसने मेरे किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा कि मेरा दोस्त उससे कहाँ मिला था और उसने उसे मेरे घर रात बिताने के लिए क्यों भेजा था। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मुझे उन दोनों से पता करने थे। उस लड़की ने मुझे बताया कि वो कोई बहुत अमीर घर की लड़की नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और वो अपने मामा के घर रहती थी। उसकी मामी भी उसे देखना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो हमेशा उससे नफरत करती थी। वो अपनी मेहनत के दम पर यूनिवर्सिटी गई थी और फिर उसके मामा की पोस्टिंग हो गई, तो वो उनके साथ यहाँ इसीलिए आई थी और इसीलिए उसने खुद को यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करवा लिया। पहली बार यूनिवर्सिटी की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी मेरी बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व से आकर्षित हुई, लेकिन जब उसे मेरे चरित्र के बारे में पता चला तो उसका दिल ईर्ष्या से भर गया। मैं अपने आप से नफरत करने लगा था, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने चरित्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसकी मौसी ने उसे बहुत परेशान किया, पर उसने कभी अपने चरित्र से समझौता नहीं किया, इसलिए वो मुझे कोई कड़ा जवाब नहीं दे रही थी। समय बीतता गया और उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, पर उसने कभी अपने चरित्र से समझौता नहीं किया। पर इतने सालों बाद मेरा ये दोस्त उससे मिला और उसने उससे कहा कि तुम्हारे बाद मेरे दोस्त ने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। वो अभी भी ऐसा कर रहा है और उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अब एक तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो। मैं तुम्हारे दोस्त से मिली, उसने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई, तो मुझे लगा कि मुझे बाकी सभी लड़कियों को तुमसे बचाना चाहिए, इसलिए उस रात मैं तुम्हारे कमरे में गई। क्या तुम्हें लगता है कि सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं? नहीं आरव, सभी एक जैसी नहीं होती। हम लड़कियां अपनी गरिमा और चरित्र से समझौता नहीं करती। अगर आपको लगता है कि लड़कियां आपके धन और व्यक्तित्व के कारण आपके पीछे भागती हैं, तो ऐसा नहीं है। तुमने लड़कियों को प्यार में बेवकूफ बनाया। वो लड़कियां तुम्हारे इस जाल में फंसकर तुम्हारे प्यार में पड़ गई होंगी, तभी तो उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी इज्जत बेच दी। पर क्या तुम्हें क्या परवाह है? तुम्हें तो ऐसा लगता है कि लड़कियों का कोई चरित्र नहीं होता और वो सब एक जैसी होती हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं उसके चरित्र का पहले से ही गवाह था, लेकिन उसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दीं। वो सही थी। मुझे लगता है कि शायद सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मुझे कई लड़कियां याद आ रही थीं जो ऐसी नहीं थीं, लेकिन वो मेरे प्यार में पागल थीं और उन्होंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी थी, और इसके बाद मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। मैंने उससे वादा किया कि भविष्य में मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं न केवल ये सब छोड़ दूंगा, बल्कि ऐसी लड़कियों के लिए एक नींव रखूंगा। मैंने उसे अपनी दोस्त के सामने प्रपोज भी किया, लेकिन उसने मुझे बताया कि उन दोनों ने पहले ही शादी करने का फैसला कर लिया है और उस लड़के यानी मेरी दोस्त के माता पिता को भी कोई आपत्ति नहीं है। उन दोनों ने मुझसे कहा कि एक दिन मुझे कोई ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी
और मेरे दोस्त ने कहा कि मैं इस लड़की से बहुत समय से प्यार करता था। मुझे पता था कि इस लड़की की जिंदगी में कोई नहीं है और मैं उसके चरित्र की वजह से उससे प्यार कर बैठा। मैं उस लड़की को कहता था कि वो मेरी जिद है और मेरी जिद कैसे मेरे प्यार में बदल गई, मुझे खुद भी नहीं पता। ये मुझे उस रात एहसास हुआ जब वो मेरे कमरे में आई, जिसे मैं बाद में खुद से भी छुपाता रहा। अब उन दोनों की खुशी के लिए मैंने बात को अपने अंदर ही दबा लिया और खुशी खुशी उन दोनों को शादी की बधाई दी। लेकिन इसके बाद मैं जिंदगी भर शादी नहीं कर सका, लेकिन मैं किसी और लड़की की इज्जत भी खराब नहीं कर सका, क्योंकि उस लड़की ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया।